भभूति जी परेशान से काहे खड़े हैं, जरा इनसे पूछे। क्या भभूति जी किस सोच में डूबे टहल रहे हैं? कहीं भाभी जी ने लात मार के घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? आपकी शक्ल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी क्या करिए। शांत रहिए ना, क्या करते हैं? ऐसे नहीं भभूति जी, क्या हुआ, काहे परेशान हैं? भाभी जी वो अन्नू जो है क्या हुआ भाभी जी को? मतलब क्या भाभी जी को क्या हुआ? भाभी जी अन्नू सुबह की निकली हुई है और अभी तक नहीं लौटी है। आई एम वरीड फॉर। तो आप कॉल नहीं किए उनको? भाभी जी मैं फोन लगा रहा हूँ, फोन उठा नहीं रही है वो। तो उनकी सहेली को फोन करना चाहिए था आपको। इतनी समझ है मुझको। सहेली को भी फोन लगाया मैंने, वो भी नहीं उठा रही है। कहीं आपको छोड़ छाड़ के तो नहीं चली गई? ये बकवास बंद कीजिए अपनी, समझे ना? शट योर बोन बॉक्स। अब भला अन्नू मुझे छोड़ के क्यों जाएगी? नहीं, अगर निकालना चाहेंगे तो कई वजह निकल सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीनल के घर जाते उसी क्रिमिनल ने। अरे जी जस्ट मेरा दिमाग मत खराब करिए आप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाई बरसात के मौसम में चाय और पकौड़े खाने का आनंद ही कुछ और है, क्यों भाभी जी? बिल्कुल तिवारी जी, लेकिन यही चाय पकौड़े अगर पहाड़ियों पे खाए जाएं तो आनंद कुछ और ही है। जैसे कि मसूरी। क्यों पहाड़ों पे चढ़ी हुई खां नीचे आ जाओ। और सुनो, पहाड़ों पे जाना इस मौसम में, बारिश के मौसम में कितना खतरनाक है मालूम है? कितने लैंडस्लाइड होती हैं, कितने ट्रैफिक जैम्स होते हैं। पता लगा भीगने गए, बारिशों में बह गए पानी में। व्हाट इज दिस यार? देखा पढ़ा करो, न्यूज में सब आता है यार। इट्स डेंजरस। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता है। अब देखो वो मीनल गई है ना पहाड़ों पर, हुआ उसके साथ ऐसा कुछ? अरे भाभी जी पहाड़ों पर जाना छोड़िए, अपने शहर में ही बरसात का आनंद लीजिए। हाँ नीता जी मचाइए ना, हम सब मिलकर यहाँ पर बारिश में एंजॉय करेंगे। अभी जी एंजॉय। हाँ, सही पकड़े हैं। ये बात तो हम सोचे हैं कि लड्डू के भैया के साथ बारिश में बहुत नाचेंगे, बहुत भीगेंगे। आइए ना लड्डू के भैया, देखिए कितना अच्छा बारिश हो रहा है। इंद्रधनुष, हाँ देखिए, और कितना सुंदर लग रहा है। अरे वो इंद्रधनुष नहीं है पगली, वो त्रिपाठी जी ने अपने पैजामे सुखा रखे हैं। आपको पता है हम बचपन में गांव में देखे थे इंद्रधनुष। भाभी जी इंद्रधनुष साफ साफ इशारा कर रहा है कि इस बार बहुत ही भयानक बारिश होने वाली है। आप फिर तो बहुत बहुत खुशी का बात है, ये बार हम लड्डू के भैया के साथ बहुत भीगने वाले हैं। भैया भाई माँ प्रणाम। हाँ खुश रहिए, खुश रहिए। कैसे हैं सक्सेना जी? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई माँ। एक्चुअली क्या है कि हम सब कॉलोनी वाले मिलकर रेन डांस का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन लेने आया हूँ मैं। अरे रेन डांस में कंट्रीब्यूशन की क्या जरूरत है? मुफ्त का पानी बरस रहा है, उसी में डांस कर लेंगे। ऐसा है मुफ्तखोर भैया कि और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, है ना? जैसे कि चाय होते हैं, पकौड़े होते हैं, फिर आप जैसे जो पियक्कड़ लोग हैं उनके लिए जाम का भी इंतजाम करना पड़ता है। फिर हमारी गुलफाम आपा जो उनका खास प्रोग्राम भी है, तो उसमें पैसा तो लगेगा ना, है? तो सक्सेना जी बताइए कितना पैसा लगेगा? भाभी माँ हमने तय किया है कि हर घर से 509 रुपए लेंगे। 509? ठीक बा, दे दीजिए लड्डू के भैया 509। अरे जाओ, 500 रुपए का कागज से दे दे। हटाओ बटियाओ, नहीं देंगे। अपना फोन दीजिए, अम्मा जी को कॉल करते हैं। बिनो पगली, ये लो चलो। 9 रुपए और तो दे देंगे, वहीं आके दे देंगे। भाई माँ आप भी दीजिए। अरे आई एम सो सॉरी सक्सेना जी, एक्चुअली मैं और विभू ना मसूरी जा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन देने का कोई फायदा ही नहीं है। अब फिर भी इन केस आप एक काम कीजिए, आप घर आ जाइएगा, मैं देता हूँ पैसे आपको। क्योंकि अगर हम मसूरी नहीं गए इन केस, तो फिर हमारा कंट्रीब्यूशन ले लीजिएगा। नहीं ऐसा कोई केस नहीं होगा। सक्सेना जी हम मसूरी जा रहे हैं। ओके, एंजॉय योरसेल्व्स। मसूरी मत जाना, कोई नहीं बचेगा, सब मरेगा। हेलो अंकल। हाय सक्सेना, हाउ आर यू? फाइन फाइन, एनी प्रॉब्लम? I'm fine. You're not coming to the Pagalkhana these days for shocks?
आई एम कमिंग टू जल्दी ओके Wow, I'm really looking forward to that. Great. Enjoy yourself. God bless you. Bye. Okay. What a man. Genius है बिल्कुल. पागल खाने में सीनियर थे मेरे. अरे भैया वो है जो कौन है बे कौन है बे तुम्हारी अरे बाप है हम अच्छा तुम त्रिमूर्ति होगे तुम जो बताओ सारे इतनी रात में कराए तो फैला कर रखे हुए थे दरोगा जी हम बेघर रह गए. अच्छा तो जाते पहले तुम्हारे कौन से बड़े बड़े राजमहल आते हैं दरोगा जी थोड़े बहुत दिन ना अपने घर पर रह लेने दो हमें. अच्छा बिल्कुल तुम तो सारे हमारी लोगाई के भैया हो रहे हो तो बढ़िया रेशमी चादरें बिछवा देंगे हलवा पूरी बनवा देंगे तो भैया नहीं है तो रह जाएंगे जामे का है. जरूरत पड़ने पर तो गधे को भी बाप बना लेते हैं. तो सारे अपना मुंह बंद कर ले नहीं तो टॉर्च घुसेड़ देंगे मुंह में और जो चाय की दुकान पर सब फैला कर रखो है. दरोगा जी हम आज की रात ना यहाँ पे ही सोएंगे. चाय तुम्हारे जब पुरखन की जमीन है का जो ऐसे ही मरोगे सरकारी जमीन है तो अलाउ ना है वो सारे दरोगा किसने बनाया भूतनी के दरोगा किसने बनाया भूतनी के भूतनी के भूतनी के. भभूति जी है ना, ये आपसे रत्ती भर भी प्यार नहीं करते. और ये आपको कैसे लगा? अच्छा, आप उनके साथ मसूरी घूमने जाना चाहती थी ना? हाँ तो लेकिन वो आपके साथ मसूरी घूमने जाना नहीं चाहते. अरे लेकिन इस बात से ये कैसे प्रूव होता है कि विभू मुझसे प्यार नहीं करता? क्योंकि भाभी जी वो जिस अंदाज से उन्होंने हमसे ये कहा तो. किस अंदाज से कहा? उन्होंने कहा कि आपके साथ उन्हें अच्छा नहीं लगता, आप उन्हें बहुत पकाती हैं, अगर वो आपके साथ मसूरी गए तो एकदम पगला जाएंगे. ऐसा कहा विभू ने? हाँ भाभी जी. और ये भी कहा कि अगर वो जाना चाहती है तो अकेली चली जाए. अच्छा, विभू ये कह रहा था कि मैं अकेली चली जाऊं? जी भाभी जी. लेकिन हम भड़क गए, हमें ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी. हमने कहा हमारे रहते हुए भाभी जी अकेली कैसे जा सकती हैं? अभी हम जिंदा है, अगर आप भाभी जी के साथ नहीं जा सकते तो हम जाएंगे भाभी जी के साथ. शुक्रिया तिवारी जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा. सोचते तो हम बहुत कुछ है भाभी जी आपके बारे में. और आप कभी तो अच्छी खबर लाया करें, हमेशा बुरी खबरें लेकर आते हैं. भैया मैं जानबूझ कर थोड़ी बुरी खबर लाऊं. जो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे बता दूं. क्या लिखो है हमारी कुंडली में? तो तुम्हारी कुंडली कह रही है कि जा बारिश में तुम्हें अंगूरी भाभी के संग ना ही भीगो. अगर भीगोगे तो तुम पे बिजली गिर जाएगी और तुम पल्लू को सुधार जाओगे उस्ताद. ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सिर्फ अंगूरी भाभी के संग भीगोगे तो. अगर काऊ और पराई स्त्री के संग भीगोगे तो कछु ना होएगा उस्ताद तुम्हें. अच्छा, मतलब भाभी जी के साथ तो भीग सकते हैं? क्या कह रहे हो भैया? नहीं, हमने कहा कि अंगूरी तो बहुत समय से हमारे साथ भीगने की प्लानिंग कर रही है, तो उसके तो अरमानों पर पानी फिर जाएगा ना पंडित जी. क्या करें तिवारी भैया, अंगूरी भाभी अपने अरमान मान नहीं पड़ेंगे. और हाँ, एक बात और ध्यान रखियो, जा बात के बारे में अंगूरी भाभी ये मत बताइयो कि तुम जा वजह से उनके साथ बारिश में ना भीग रहे हो. अगर बता दी ना तो अभी तुम्हारी राम राम पक्की है उस्ताद. यार ये क्या मधुस टाइप की बातें कर रहे हैं आप पंडित जी? अरे भैया मनुष्य बातें ना कर रहे, जो तुम्हारी कुंडली हमें बतावे वो हम आके तुम्हें बता दें. हमारा फर्ज बने तो हमने तुमसे कह दी. नमस्ते. नमस्ते. अच्छा वो मैं क्या कह रहा हूँ तिवारी भैया, कछु दक्षिणा पानी है जाती तो मजा आ जाता. एक तो मधुस टाइप की खबरें लेकर आए, ऊपर से दक्षिणा की उम्मीद कर रहे हैं. जाइए, नहीं मिलेगी दक्षिणा, जाइए. ठीक है भैया. क्या हुआ तिवारी जी, बड़े परेशान दिख रहे हैं? क्या बताएं भभूति जी, हम एक दुविधा में फंसे हुए हैं. क्यों, क्या हुआ? अब ये पंडित जी आए थे, एक शगुफा सा छोड़ गए. शगुफा? क्या छोड़ गए शगुफा? अब वो कह रहे थे कि अगर हम अंगूरी के साथ बरसात में भीगेंगे तो
तो हमारे ऊपर बिजली गिर पड़ेगी। इट्स बैड न्यूज। भाभी जी कैसे भीगेंगी बरसात में, और अकेली भीगेंगी तो एंजॉय भी नहीं करेंगी। That's sad. हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। भगवती जी, क्या आप हम पर एक एहसान कर सकते हैं? ऑफ कोर्स तिवारी जी, ऑफ कोर्स, हम तो एहसान करने के लिए पैदा हुए हैं। बोलिए बोलिए। आप अंगूरी के साथ बरसात में भीग जाइए। अगर आप ना भी करें तब भी हम भीग जाते हैं उनके साथ तो बरसात में। ये क्या कहा आपने? तिवारी जी, आई एम वेरी सॉरी, ये मर्यादा का उल्लंघन होगा। आई रियली कांट डू इट। मैं बड़ा ऑकवर्ड से महसूस कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, आई एम सॉरी। भभूति जी देखिए, अंगूरी को आपकी कंपनी मिल जाएगी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं। देखिए, हमें आप पे पूरा भरोसा है। हालांकि कुछ मामलों में आप बहुत बड़े कमीने हैं, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस मामले में आप बहुत शरीफ हैं। इफ यू इंसिस्ट, इतना आप इंसिस्ट कर रहे हैं, इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं भाभी जी के साथ भीग जाऊंगा। लेकिन इसके बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा। हाँ, कहिए क्या काम करना होगा? अनु मसूरी जाने की जिद कर रही है। हाँ, तो और मुझे मसूरी नहीं जाना है। आपको क्यों नहीं जाना है मसूरी? अगर मैं मसूरी चला गया तो यहाँ कौन भीगेगा भाभी जी के साथ? अरे हाँ यार, ये तो भूल ही गए थे। तो मैं चाहता हूं कि आप अनु के साथ मसूरी चले जाएं। हाँ, हम भाभी के साथ मसूरी नहीं, ये मर्यादा का उल्लंघन होगा भभूति जी। नहीं। तिवारी जी, जो ख्यालात आपके मेरे बारे में है ना, एग्जैक्टली वही ख्यालात मेरे आपके बारे में भी। हालांकि बहुत सारे मामलों में आप बहुत ही घटिया, लीच और गलीज किस्म के आदमी है, लेकिन इस मामले में आप बहुत ही निहायत ही शरीफ आदमी हैं, और मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, जब आप इतना पीछे पड़े हुए हैं, इतनी विनती कर रहे हैं, तो ठीक है, हम फिर भाभी जी के साथ मसूरी में ऐश करेंगे। मतलब जाएंगे। तो ठीक है, फिर हम भी भाभी जी के साथ भीग जाएंगे। सच डील? सावन का महीना पवन करे शोर। भाभी जी, शोर नहीं, शोर। असोर। शोर। 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 भाई, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। अभी ऑन सेकंड थॉट्स, शोर इज बेटर देन शोर। मैं देख रहा हूँ आजकल आप जो भी गाना गा रही हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंसी है, और वो बड़ा मंदाकिनीपन लिए हुए गाना। और आपका हर गाना बारिश के पानी से शराबोर है। कहा है ना भरभूति जी, हमको ना ये बारिश का मौसम बहुत पसंद है, बहुत पसंद। पूरा साल इंतजार करते हैं हम ये मौसम का। और जब हम बच्ची थे ना। बच्ची तो आज भी हैं भाभी जी। क्या बोले? क्या कर रहे थे आप जब आप बच्ची थे तब? हाँ, जब हम बच्ची थे ना, तो अपनी सहेलियों के साथ ना हमारे गांव में झरने आ जाते थे ई मौसम में, तो उनमें जाकर ना बहुत नहाते थे, पानी में भीगते थे, बहुत बहुत मजा करते थे। फिर गांव के सारे लड़के भी आकर हमारे साथ भीगते थे। वो तो कमबख्त आपके हुस्न की बारिश में भीगते होंगे। क्या बोले? नहीं भाभी जी, और क्या करती थी आप बताइए? हाँ, बहुत मजा करते थे, बहुत मस्ती करते थे। अमुआ की डाल पर चढ़ जाते थे, झूला झूलते थे, फिर जामुन के पेड़ पर चढ़कर बहुत जामुन खाते थे, और अपनी सहेलियों के साथ बहुत भीगते थे पानी में। इसका मतलब भाभी जी आप बहुत नॉटी थी। हाँ, नाटी तो अभी भी हम कम नहीं हैं। भाभी जी आप नाटी तो नहीं है, आपकी डिसेंट हाइट है, मतलब। नहीं, हमरा मतलब शरारती थे, शरारती। ओ, शरारती थी। और बताइए, इस बार कौन सी शरारत करने का मूड है आपका? बता देगा? हाँ, ये बार हम लड्डू के भैया को छोड़ने वाले नहीं है, उनके साथ बहुत मजा करेंगे, बारिश में भीगेंगे, नाचेंगे, बहुत बहुत मस्ती करेंगे। अभी जी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लड्डू के भैया आपके साथ बारिश में भीगने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। कहा है?
बिकॉज वो आपसे बोर हो चुका है ना, ही आउटग्रोन यू। ऐसा बात ना ही कीजिए बलबूती जी, आप ना ही भड़काइए हमको लड्डू के भैया के खिलाफ। भाभी जी मैं आपको भड़का रहा हूँ? मैं भड़का रहा हूँ? बल्कि मैंने आपके लिए झगड़ा किया उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं भीगेंगे, क्यों नहीं भीगेंगे, आपको भीगना पड़ेगा। आप भाभी जी के अरमानों में पानी कैसे फेर सकते हैं? आई फॉट फॉर यू भाभी जी। तो क्या बोले हो? उन्होंने मुझे उल्टा जवाब दिया भाभी जी, कहने लगे कि हमारी मर्जी, हम नहीं भीगेंगे अंगूरी के साथ, आप कौन होते पूछने वाले। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं भीगेंगे तो कोई बात नहीं, हम मरे नहीं है अभी, हम जिंदा है, हम भीगेंगे भाभी जी के साथ। भाभी जी अब घबराइएगा मत, मैं भीगूंगा आपके साथ बारिश में, बार बार भीगूंगा भाभी जी, एकदम तर हो जाऊंगा आपके साथ। नहीं, हम भीगेंगे तो लड्डू के भैया के साथ ही भीगेंगे, नहीं तो ये पूरा बारिश के मौसम में हम सूखे ही रहेंगे, सूखे नहीं भीगेंगे हम किसी और के साथ। इस बार माल बिका नहीं, तो बात नहीं, भीगेंगे तो हम जरूर आपके साथ, दोबारा बेचने आएंगे माल। भभूति जी है ना, ये आपसे रत्ती भर भी प्यार नहीं करते। और ये आपको कैसे लगा? अच्छा, आप उनके साथ मसूरी घूमने जाना चाहती थी ना? हाँ तो? लेकिन वो आपके साथ मसूरी घूमने जाना नहीं चाहते। अरे लेकिन इस बात से ये कैसे प्रूव होता है कि विभू मुझसे प्यार नहीं करता? क्योंकि भाभी जी वो जिस अंदाज से उन्होंने हमसे ये कहा, तो किस अंदाज से कहा? उन्होंने कहा कि आपके साथ उन्हें अच्छा नहीं लगता, आप उन्हें बहुत पकाती हैं, अगर वो आपके साथ मसूरी गए तो एकदम पगला जाएंगे। ऐसा कहा विभू ने? हाँ भाभी जी, और ये भी कहा कि अगर वो जाना चाहती है तो अकेली चली जाए। अच्छा, विभू ये कह रहा था कि मैं अकेली चली जाऊं? जी भाभी जी, लेकिन हम भड़क गए, हमें ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी। हमने कहा हमारे रहते हुए भाभी जी अकेली कैसे जा सकती हैं? अभी हम जिंदा है, अगर आप भाभी जी के साथ नहीं जा सकते तो हम जाएंगे भाभी जी के साथ। शुक्रिया तिवारी जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। सोचते तो हम बहुत कुछ है भाभी जी आपके बारे में। अरे यार, भाभी जी तो हमें मसूरी ले जाने से साफ मना कर दिया। कितना अच्छा मौका था भाभी जी के साथ पहाड़ी वादियों में घूमने का, लेकिन भाभी जी के इनकार ने हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। देखिए तो वक्त बारिश ने भी पहली बार हमारे साथ इतना भद्दा मजाक किया है। यहाँ भाभी जी ने मना कर दिया, अब अंगूरी के साथ भी नहीं भीग सकते। अकेले बारिश का आनंद ले रहे हैं। चलिए ना, भीगते हैं, चलिए ना। अरे छोड़ो पगली, यहाँ हमारे सारे अरमानों पर सूखा पड़ा है। क्या बोले? कछु नहीं, हमने कहा कि जाओ, बाहर बारिश पड़ रही है ना, जाओ पगली, जाके भीग लो, जाओ जाओ। हम आपसे कितनी बार बोले हैं कि हम आपके बिना ना ही भीगेंगे। और हम तुमसे कितनी बार बोले हैं कि हम तुम्हारे साथ ना ही भीग सकते। हमारे साथ ना ही भीगेंगे तो कहो गुलाम अली के साथ भीगेंगे। तो गुलाम अली ने गुलफाम कली है पगली, सही पकड़े हैं। तो हम गुलफाम कली के साथ क्या भीगेंगे? और तो फिर हमारे साथ काहे ना ही भीगेंगे? अका हमारे बदन में कांटे लगे हैं जो आपको चुभ जाएंगे। अनु के ऊपर जो ये मसूरी जाने का भूत सवार है, समझ नहीं आ रहा कि भूत उतारूं तो उतारूं कैसे। अगर मैं मसूरी चला गया तो भाभी जी के साथ रेन डांस करने का आखिरी मौका भी जाता रहेगा। मुझे पता है अनु एक नंबर की ढीठ है, जिद्दी है, मानेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश तो मैं करूंगा, जरूर करूंगा। मौसम भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। अनु, my baby, I'm waiting, come here. वो क्या हुआ? क्यों तूफान मचा रहे हो? बेबी देखो ना, तूफान तो बाहर आया हुआ है और मेरे अंदर भी एक तूफान आया हुआ है। तुम्हारे अंदर तूफान आया है तो मैं क्या करूं? इसलिए मैं तुम्हारा जो तूफान है अंदर का ना, वो जगाना चाहता हूँ। मेरे अंदर तूफान जगा के तुम क्या करोगे? देखो, मेरा तूफान तुम्हारा तूफान जब टकराएगा
तो बिजली कड़केगी, बादल गरजेंगे, बारिश होगी, और बारिश जब होगी तो बारिश में हम रेन डांस करेंगे। देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। देखो बाहर का तूफान हमें पुकार रहा है, कह रहा है कि आओ आओ मेरे आगोश में आ जाओ। क्या हुआ? तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है ना? नो ऑफ कोर्स यस। नो। हाँ, तुमने समझ के रखा है कि मैं बेवकूफ हूँ। तुम ये समझते हो कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से और अपने ये भोंडे सिंगिंग स्किल से तुम मुझे पटा लोगे और मैं मसूरी जाना भूल जाऊंगी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं मसूरी जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। और मेरे अंदर अगर कोई तूफान जगेगा तो सिर्फ मसूरी जाकर ही जगेगा, और मैं भीगूंगी ना तो मसूरी जाकर ही भीगूंगी। गाते रहो अपना गाना। मर्द लोग ना हम औरतों को बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें बहला लेंगे। हाँ सही पकड़े अनीता जी, हमारी हाइलिंग का तो इनको कोनो इज्जत ही नहीं है। वो आपका मतलब है फीलिंग? सही पकड़े हैं। इसका मतलब है तिवारी जी ने भी आपको दुखी किया ना? हाँ, ये बार तो हमको बहुत हॉट कर दिए, बहुत हॉट। आपका मतलब है हर्ट? हाँ, सही पकड़े हैं। आपको पता है अनीता जी, हमको बोले थे ये बार लड्डू के भैया कि अंगूरी ये बार जब बारिश आएगा ना तो हम दोनों बहुत नाचेंगे, भीगेंगे। और लेकिन जब बारिश आया और हम उनको बोले कि चलिए चलिए हमारे साथ बाहर भीगते हैं, नाचते हैं, तो साफ मना कर दिए हमको। देखिए ना, विभू ने भी तो मसूरी जाने से साफ इनकार कर दिया। एक्चुअली अंगूर जी जैसा हाल आपका है ना, वैसे ही हाल मेरा भी है। आपको तिवारी जी ने हर्ट किया और मुझे विभू ने हर्ट किया। पता है क्या है, इन पतियों को ऐसा लगता है, ऐसी खुशफहमी है कि हम दोनों इन दोनों के बिना एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही समझते हैं लड्डू के भैया, ऐसा ही समझते हैं। अंगूरी जी सुनिए ना, एक काम कीजिए, आप ना चुपके से अपना बैग पैक कीजिए और नीचे आ जाइए। किसी को बताइएगा मत, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। हाय दिया लड्डू के भैया को। अब जब लड्डू के भैया को आपकी फिक्र नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ही सही आप उनकी फिक्र से आजाद हो जाइए ना। आप बस चुपचाप बैग पैक कीजिए और नीचे आइए, फिर देखिए। ठीक बा। सोचा था कि भाभी जी योगा कर रही होंगी, यहाँ तो ये चिरांद खड़ी है। हाँ भाभी जी के दीदार तो नहीं हो, लेकिन इस कच्चे बनियान की शक्ल दिख गई सुबह सुबह। पता नहीं कैसे गुजरेगा आज का दिन। गुड मॉर्निंग तिवारी जी, हाउ यू डूइंग? गुड मॉर्निंग। क्या बात है, भाभी जी नजर नहीं आ रही? योगा करने नहीं आई क्या? वो वॉक करने गई है। वॉक पर गई? इस बारिश में आपने उन्हें वॉक पर भेज दिया? अगर उन्हें सर्दी वर्दी लग जाती तो? अगर आपको अन्नू की इतनी चिंता है तो जाइए उनके पीछे पीछे छाता लेकर। तो आप किस मर्ज की दवा है? हम तो भाभी जी के मर्ज की दवा हैं। क्या 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 कहा आपने? नहीं, मैंने कहा भाभी जी दिखाई नहीं दी सुबह से। अरे अंगूरी भी पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई, हमें बताया भी नहीं। लगता है भाभी जी अन्नू के साथ गई हैं। एक आइडिया है मेरा। हाँ हमें भी यही लगता है। वैसे भी अंगूरी को बारिश में भीगने का बहुत शौक है। सारी रात हमसे जिद करती रही कि हम उसके साथ बारिश में भीगे। हमने आपसे बताया था ना। मैंने तो कहा था भाभी जी से कि आप मेरे साथ बारिश में भीगिए, उन्होंने तो मना कर दिया। जिद पकड़ बैठी, कहने लगे कि मैं तो भीगूंगी तो सिर्फ लड्डू के भैया के साथ भीगूंगी। सारी प्लानिंग में पानी फेर दिया हमने। ये क्या कहा आपने? मैंने कहा अन्नू ने भी रात में झगड़ा किया मुझसे कि मैं जाऊंगी तो मसूरी जाऊंगी, वो तुम्हारे साथ जाऊंगी। आपने बात नहीं की थी क्या अन्नू से? नहीं बिल्कुल, हम तो भाभी जी के पीछे पड़े रहे कि चलिए हम आपके साथ मसूरी चलते हैं, आपका ख्याल रखेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे। लेकिन भाभी जी ने हमें दो टूक जवाब दे दिया। क्या क्या बोला उसने? यही कि आप हमारी सुरक्षा क्या करेंगे, हमें आप ही की सुरक्षा करनी पड़ेगी। वो तो सही कहा उसने।
ये देखो, ऐसे सो रहे हैं जैसे पुलिस स्टेशन न हो, इनका ससुराल हो। हप्पू सिंह, अरे जाओ ना यार, काहे को गर्दन में उंगली कर रहे हो? हप्पू सिंह। जैन साहब आप शट अप। तुम्हारे जैसे आलसी और कुंभकर्ण टाइप के आदमी के मुंह से ये जय हिंद जैसा पवित्र शब्द बिल्कुल शोभा नहीं देता। सॉरी साहब, बुक्का करें, लौंडा लपाड़ियन के चक्कर में रात भर से ड्यूटी दे रही हैं, धोखे में थोड़ी सी आंख लग गई थी। खैर छोड़ो ससुर, आप हुक्म करो, क्या करने बोलो। हुक्म ये है कि फौरन इन लौंडों को छोड़ दो। हैं? पूरी रात मैंने सोचा कि इन लौंडों ने मेरे साथ बदतमीजी क्यों की, लेकिन जब आज सुबह सुबह मैं जॉगिंग पे निकला तो इनके मकान मालिक से मेरी भेंट हो गई। उसने बताया कि इन तीनों लौंडों ने उसकी लड़की के साथ में बदतमीजी की थी, उन्हें छेड़ा था, इसीलिए उस मकान मालिक ने इन्हें बाहर निकाल दिया। तब जाकर पूरी बात समझ में आए कि इसीलिए इन्होंने मुझसे बदतमीजी की थी। बिल्कुल सही साहब। 1 मिनट के लिए भी ये लौंडे इस हवालात में नहीं रहना चाहिए। दफा करो इन्हें, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन है, कोई गेस्ट हाउस नहीं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात कही आपने। अभी देखो कुत्तन जैसू भगा रही हम। बिल्कुल सही। अरे दादा, अरे यार दरोगा, सोते हुए इंसान को जगाना अच्छी बात ना है यार। सारे कानू हैं तुम्हारी, ससुराल नहीं है, ससुराल नहीं है यार। गुलफाम गली क्या कर रही हो? अभी तो रात को हैंगओवर चढ़ा हुआ गुलफाम गली छोड़ा था। सारे अपनों हैंगओवर उतारिए। निकालो इन्हें बाहर। धर्मशाला है, धर्मशाला है जो। निकलो। चल। अरे चलो लौंडो, बहुत ऐश हो गई, अब फुटो यहाँ से। चलो चलो। ये गद्दारी कर रहे हैं आप कानून के साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।